बिहार को एक और नए एयरपोर्ट की सौगात मिली है। मुजफ्फरपुर में एयरपोर्ट के निर्माण के लिए एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने टेंडर जारी कर दिया है। इसको लेकर डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने कहा कि मुजफ्फरपुर में एयरपोर्ट का निर्माण जल्द शुरू होगा और इसके लिए ठेका जारी कर दिया गया है। यह एयरपोर्ट प्री फैब स्टील स्ट्रक्चर से तैयार होगा, जिससे तिरहुत के लोगों का उड़ान का सपना पूरा होगा। राज्य के हवाई सेवाओं को विस्तार देते हुए तिरहुत क्षेत्र के प्रमुख शहर मुजफ्फरपुर में एयरपोर्ट निर्माण की प्रक्रिया को हरी झंडी मिल गई है। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने इसके लिए टेंडर जारी कर दिया है। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने हवाई अड्डा के निर्माण के लिए 28 करोड़ 58 लाख रुपए का टेंडर जारी किया है। इसके तहत मौजूदा एयरपोर्ट को अपग्रेड किया जाएगा, जिसे कोड 2B जैसे एयरक्राफ्ट के लिए तैयार किया जाएगा। इसके अलावा ATC टावर, फायर स्टेशन, टर्मिनल बिल्डिंग तैयार किया जाएगा। टेंडर जिस कंपनी को दिया जाएगा उसे निर्माण कार्य के लिए 11 महीने का समय मिलेगा। इसके साथ ही 24 महीनों तक उसकी देखरेख और मेंटेनेंस की जिम्मेदारी भी उसी कंपनी की होगी। ये फैसला तिरहुत क्षेत्र के लिए बेहद अहम माना जा रहा है। अब तक राज्य के लोगों को राज्य से बाहर जाने के लिए पटना, गया, दरभंगा और पूर्णिया जैसे एयरपोर्ट्स पर निर्भर करना पड़ता था, लेकिन मुजफ्फरपुर एयरपोर्ट बनने के बाद पूरे इलाके को सीधी हवाई कनेक्टिविटी का फायदा मिलेगा। लंबे समय से मुजफ्फरपुर और आसपास के जिलों के लोगों की ये मांग रही है। सूत्रों के मुताबिक पहले चरण में मुजफ्फरपुर एयरपोर्ट पर छोटे विमान से हवाई सेवा की शुरुआत की जाएगी। हवाई सेवाएं शुरू होने से व्यापार, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं को बड़ा सहारा मिलेगा। पूर्व मंत्री व मुजफ्फरपुर के पूर्व विधायक भाजपा नेता सुरेश कुमार शर्मा ने टेंडर निकलने के बाद पताही हवाई अड्डे पर जाकर मिठाई बांटी। पूर्व मंत्री ने कहा कि वर्षों से पताही हवाई अड्डा पूर्ण रूप से चालू करवाने के लिए वह प्रयासरत थे, जो आज पूरा हो गया है। अंततः अब यहां एयरपोर्ट बन जाएगा। वहीं पूर्व मंत्री ने विरोधियों को जवाब देते हुए कहा कि कुछ लोग मेरी कही हुई बातों और दावों को जुमला बताते थे, उन्हें भी आज करारा जवाब मिल गया है। सुरेश शर्मा ने खुशी जाहिर करते हुए मुजफ्फरपुर वासियों को शुभकामनाएं और एयरपोर्ट के लिए बधाई दी। अपार प्रसन्नता इस एयरपोर्ट पर हम लोग को आने के बाद जब महसूस हो रहा है कि जो एयरपोर्ट का डिमांड आदरणीय प्रधानमंत्री जी से हम लोगों ने किया था और आज प्रधानमंत्री जी इस एयरपोर्ट के लिए टेंडर और हमारे जो वित्त मंत्री हैं सम्राट चौधरी डिप्टी सीएम, उन्होंने इसको टेंडर जारी किया है। पूरा मुजफ्फरपुर वासियों को यह पिछले समय से वो लोग कहते थे कि सुरेश जी ऐसे ही बोल रहे हैं, एयरपोर्ट थोड़ा ही बन रहा है, एयरपोर्ट तो दरभंगा चला गया। उन लोगों से आज पूछिए, एयरपोर्ट दरभंगा नहीं गया है, पताही का एयरपोर्ट पताही नहीं, यहीं से हवाई जहाज उड़ा। निराश होने की जरूरत नहीं थी, लेकिन लोग इसको कमेंट कर रहे थे। आज वो कमेंट करने वाले लोग भी इस मैसेज को दे रहे हैं और सोचते हैं कि कहीं हम लोग भी इसमें फायदा मिल जाएगा। अरे फायदा छोड़ो, बात झूठी होता है, ये सच कायम हुआ और सुरेश जी मुजफ्फरपुर को विकसित बनाने के लिए संकल्पित है। विधायक बनना, MP बनना अलग बात है, लेकिन सुरेश शर्मा जब तक जितना रहेंगे मुजफ्फरपुर का विकास के लिए लड़ते रहेंगे। और विकास आज जल जमाव जिसके लिए हुआ था, आज तो पानी नाव चलने की स्थिति है। उन लोगों से पूछिए कि सुरेश बाबू को तो इसी बात के लिए आप लोग प्रताड़ित करते थे कि मंत्री है, नहीं हुआ। आज कौन प्रताड़ित हो रहा है? आज क्यों नहीं STP बना? आज 2600 करोड़ में लूटपाट क्यों हुआ है? इसका जवाब देना होगा। और जो लोग साजिश करके सुरेश जी को प्रतिनिधि से हटाने का प्रयास किए, वह आज उनको गौ हत्या लगा हुआ है, रस्सी लेके घूम रहे हैं कि माफ कर दीजिए, माफ कर दीजिए। जनता सब समझती है, किसी को माफी नहीं मिलेगा। कुछ भी किए हुए हो मुजफ्फरपुर
के लिए तो बताइए, और नहीं तो गलत फहमी के शिकार मत बनाइए, दूसरे को झूठा मत बनाइए, संभल के चलिए। समय बहुत आ गया है, गलत करने का काम का इल्जाम खराब ही होता है। मुजफ्फरपुर वासियों को इस दशहरे के अवसर पर माँ हमारी विदा ली है और माँ ने हवाई अड्डा यहाँ दे दिया और हवाई अड्डा अब यहाँ से हवाई जहाज उड़ान भरेगी और यहाँ के लोगों को यह सुखद अनुभव होगा। इसलिए प्रधानमंत्री को हम लोग दिल से धन्यवाद, मुजफ्फरपुर की जनता आशीर्वाद दे रही है कि प्रधानमंत्री जो बोलते हैं वो करके दिखाते हैं।